अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं कमर के दर्द, टांग के दर्द, जिसको हम शियाटिका या अर्कुनिसा भी कहते हैं। ठीक है। इससे पहले कि हम इस पे जाएं, मैं आपको अपना एक छोटा सा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये बात है काफ़ी सालों पुरानी, जब मैं बिल्कुल ही शुरू शुरू में आया था। मुझे तकरीबन 3 या 4 हफ्ते हुए थे ये न्यूरो सर्जरी करते हुए। तो उस टाइम की बात है कि मैं अपनी ओपीडी में था और एक पेशेंट आई मेरे पास। शी वॉज 30-35। ठीक है। वो आई अपने वालदैन के साथ। उसने मुझे बताया कि भाई डॉक्टर साहब, मुझे उल्टी और उल्टी टांग में बहुत ही शदीद दर्द है। ठीक है। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो एक तो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है और एकदम ज़ोर से आगे ना एकदम झटके से बैठ गई कुर्सी पे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई इसकी टांग में कोई वाज़े मसला है। फिर मैंने उससे हिस्ट्री ली तो उसने मुझे बताया कि भाई मुझे महीने 2 महीने से अच्छा खासा दर्द था और ये अभी कल से तो इतना शदीद हो गया है कि मैं चल नहीं सकती और टांग मेरी बिल्कुल सुन हो गई है और मेरा चलना भी टेढ़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो शुरू शुरू के मेरे कुछ हफ्ते थे, मैंने उसकी पूरी तरीके से हिस्ट्री ली और फिर मैंने अपने सर को बताया सारी चीज़ें। फिर सर आए, उन्होंने एग्जामिन किया सारी चीज़ें। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसका जो उल्टा पाँव था वो नीचे से लटक गया था। जैसे हम क्लच पे गाड़ी के ब्रेक को ऐसे दबाते हैं, ऊपर करते हैं ना, तो उसका पाँव ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था। तो इस सूरत में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपका एमआरआई या ऐसी कोई चीज़ वगैरह हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, ये एमआरआई हुई है, हमने कल ही करवाई है। अब उस एमआरआई की बिना पे हमने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा डिस्क कंप्रेशन कर रही थी नर्व रूट पे एक लेवल पर। फिर हमने उसको समझाया कि भाई देखो, इतना दर्द है तुम्हें, सारी चीज़ें, तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं फ़ैसला करती हूँ, ये करती हूँ, बताती हूँ, ये वो। फिर मैंने सोचा कि भाई इतनी इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ये रजामंदी क्यों नहीं दे रहे सर्जरी की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका, ये शादीशुदा? उन्होंने कहा जी शादीशुदा है। मैंने कहा कि भाई इसका हस्बैंड कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो छोड़ गया घर से। तो मैंने कहा उसे बुला लो। तो कहती है नहीं, वो नहीं आ रहा। फिर जब मैंने उससे मज़ीद बात पूछी तो पता ये चला कि उसका जो हस्बैंड या था वो उसको घर छोड़ के चले गए कि भाई तुम वापस नहीं आओगी। एंड द रीज़न वॉज कि भाई उसका पेशाब और पखाने का कंट्रोल ख़राब हो रहा था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका शायद घर में ही कहीं बैठे बैठे यूरिन पास आउट हो गया। तो उसके घर वालों ने उसे घर से भेज दिया कि भाई छोड़ो, तुम्हें तो पता ही नहीं है तमीज़ तमीज़ का, इन सब चीज़ों का। अच्छा, एंड द पुअर थिंग, वो जो लड़की थी बेचारी, क्योंकि फ़ीमेल पेशेंट है, वो पैम्पर पहन के आई थी और उसने शर्म के मारे ये बात बताई भी नहीं। फिर जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात की सीवियरिटी का। ठीक है, किसी भी शख्स को कभी भी इतनी ज़्यादा नर्व कंप्रेशन हो जाए कि उसके पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़राब हो जाए तो ये कि इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। फिर उसको बड़ी मुश्किल से मनाया हमने सारी चीज़ें। अगले दिन सुबह सुबह उसकी अर्जेंट सर्जरी हुई और हफ्ते 2 हफ्ते में वो माशाल्लाह से इतनी ठीक हो गई कि वो अपने घर भी चली गई। फिर वो क्लिनिक में आती थी ओपीडी में, भाई डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गई हूँ, अपने घर चली गई हूँ। तो वो फिर माशाल्लाह ठीक हो गई। तो इस जो स्टोरी का मकसद ये था कि ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क हर्निएशन थी जिसको हम कहते हैं अर्कुनिसा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस बारे में करेंगे भाई इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और सर्जिकल तरीका ठीक है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि भाई ये क्यों होता है। देखिए, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। अमूमन 90% जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैं जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, जिनको कमर में टांगों में दर्द आ रहा है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो ज़रा अलमारी उठा रहे थे, उसको ज़रा एकदम झटका दिया, मैं ज़रा वो गाड़ी के जनरेटर को कुछ कर रहा था, मैं घर का सोफ़ा कुछ कर रहा था, फ्रिज को कुछ कर रहा था। असल में बेसिक मसला ये है कि हमारे मसल्स को चाहिए होती है कंडीशनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई मैराथन रनर नहीं है, हम भाग नहीं सकते एकदम 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम रोज़ थोड़ा 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 भागने की कोशिश करेंगे तो बेशक हाँ 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर भाग लेंगे। ये वजह है कि हम अपनी रूटीन लाइफ में कोई ख़ास एक्सरसाइज, वॉक ये इस तरीके से नहीं करते। और अगर एकदम कोई भारी काम करें तो उसमें सीवियर सडन मस्कुलर स्ट्रेस आता है और कभी कभार डिस्क बाहर आ जाती है। खैर, कोई ना कोई वजह होना लाजमी भी नहीं है।
कुछ लोगों की कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं होती, बस कहते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता दर्द शुरू हुआ जो कि अब बढ़ता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि जो लोग दर्द हैं, जिन लोगों को ये दर्द हो रहा है, उसका तरीक़ेकार इलाज क्या है। देखें, बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, ये कूल्हे में आ रहा है, कमर का दर्द पूरी टांग में जा रहा है, तो क्या ये अर्कुन-निसा है। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अर्कुन-निसा है नहीं है। बाय डेफिनेशन अगर दर्द टांग में आ रहा है तो वो है अर्कुन-निसा, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी कमर के दर्द हैं और जितने भी टांगों के दर्द हैं 90% जो है ठीक हो जाएंगे। 3 हफ्ते से 3 महीने में तमाम दर्द वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। ये नोन फैक्ट है, क्योंकि हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर में दर्द, टांग में दर्द थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबों की सर्जरी होती है, हम सब कुछ ही अरसे में ठीक हो जाते हैं। तो जब भी हमारी कमर में, टांग में दर्द होता है तो बॉडी का रिएक्शन जो होता है वो उससे खुद फाइट करता है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाता है। अब होता ये है इस दौरानिया, ये जो 3 हफ्ते से 3 महीने का जो दौरान होता है, इसमें होता ये है कि मरीज़ किसी दोस्त के पास जाता है, किसी से पूछता है यार कमर में दर्द है, टांग में दर्द है, तो कोई कहता है यार मुझे ये टैबलेट दी थी डॉक्टर ने, ये खा के देख लो। कोई कहता है कि यार ये बाबा जी हैं, वो धागा बांधते हैं, उस धागा से मुझे बांधा था 3 साल पहले, वो दिन और आज का दिन कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई दवाई नहीं खाई मैंने। कोई रूहानी इलाज में लग जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया 90% लोग 2 महीने में, 3 महीने में ठीक ही हो जाएंगे। तो डिस्पाइट उन्हें ठीक तो हो ही जाना है, तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो एट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ यार वो धागे से मैं बेहतर हो गया, वो हकीमी दवाई से मैं बेहतर हो गया। तो ये वाली चीज़ें जहन में आने लगती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हर शख्स ठीक नहीं होगा। 100 में से 8 से 10% लोगों का दर्द चलता रहेगा 3 महीने से भी ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों को टांगों में दर्द है उनके लिए MRI करके देखना बड़ा ज़रूरी होता है, कि जिसमें पता चले कि नर्व कहाँ पे दब रही है। अब बहुत सारे लोग, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग मुझे MRI की रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है, देखें मुझे क्या मसला है। देखिए, मरीज़ एक तो देखना होता है, दूसरा MRI की फिल्म्स। वो लोग जो कि रूटीन में MRI नहीं देखते या जिनको देखना नहीं आता, उनके लिए रिपोर्ट है, लेकिन उसकी फ़िल्में देखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि चल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये लड़का है अहमद फॉर एग्जांपल, इसकी ये कितना लंबा है आप ज़रा बताओ मुझे। एक शख्स कहेगा ये अच्छा खासा लंबा है, दूसरा शख्स कहेगा ये मुनासिब लंबा है, तीसरा शख्स बोलेगा कि मेरे ख्याल से तो ठीक है, छोटा लगा मुझे। तो अब आप देखें लोगों के बयान करने में कितनी वेरिएबिलिटी आ जाती है। यही वजह है कि कोई भी सर्जन है वो रिपोर्ट पे फैसला नहीं करता, वो फिल्में देख के फैसला करता है कि भाई आला किसका मज़ीद इलाज क्या करना है। तो इसीलिए जब भी आप किसी न्यू सर्जन के पास जाएं तो अपनी MRI की फिल्म्स ज़रूर लेके जाएं। फिर उस MRI पे फैसला होगा कि मज़ीद आपको दवाई चाहिए या मज़ीद आपको फिज़ियोथेरेपी चाहिए या अब आप ऑपरेशन या इसकी तरफ जाएं। अब किताब या दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि जिस शख्स को 3 से 4 महीने से लगातार दर्द हो रहा है, जो कि दवाइयों से, फिज़ियोथेरेपी से बेहतर नहीं हो रहा, उसके लिए सर्जरी की जाती है। अब जब भी आप किसी, जैसे मेरे क्लिनिक में मरीज़ आते हैं, अब जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं करानी। अब वो 25 साल का, 28 साल का लड़का है, लड़की है, वो दर्द के साथ इधर उधर बस घर में रहेगी, उनके बाहर जाना कम हो जाएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब से ख़राब होती रहेगी, वो ज़्यादातर बेड पे रहेंगे, लेकिन सर्जरी नहीं करानी भाई, सर्जरी नहीं करानी। भाई क्यों नहीं करानी? भाई लोग कहते हैं कि भाई जो इसकी अर्कुनिसा की सर्जरी करा ले वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। अच्छा भाई, कौन से लोग कहते हैं? क्या वो लोग डॉक्टर हैं? नहीं। क्या उन लोगों का ऑपरेशन हुआ है? नहीं। तो लोग तो ये भी कहते हैं चांद पे बुढ़िया रहती है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। ठीक है, तो आप बोले नहीं ऐसा तो नहीं होता। फिर दूसरा सवाल ये आता है ठीक है डॉक्टर साहब क्या गारंटी है ठीक हो जाएगा? देखें, किसी भी प्रोसीजर के बारे में गारंटी मांगना बिल्कुल गलत सवाल है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भाई ठीक है मैं कल कोयटा जा रहा हूँ, क्या गारंटी है मैं कोयटा पहुँच जाऊँगा? देखिए 99% चांसेस है मैं पहुँच जाऊँगा, 1% या उससे कम चांस होगा कि प्रोबेबली रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, रोड बंद हो जाए, बारिश हो जाए, हाईवे बंद हो जाए, धुंध आ जाए, तो मैं ना पहुँच सकूँ। तो देखें, गारंटी का मतलब है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना।
कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में भी अगले मिनट का नहीं बता सकता। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। बेशक क्या कहते हैं, डॉक्टर आपको ये समझाएगा कि भाई चांसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन गारंटी कोई 100% नहीं दे सकता और ना ही देनी चाहिए। और अगर वो दे रहा है तो ये मेरे ख्याल से एक तरीके से गलत है और आप फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसका बेहतर सवाल ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब आप जो ऑपरेशन करेंगे इसके मुझे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। हाँ, इस सवाल के जवाब मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, रूटीन में अगर 100 मरीज़ों के इस तरह के ऑपरेशन हों तो उसमें से 95% ठीक हो जाते हैं मरीज़। 3% मरीज़ वो होते हैं जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब बेहतर तो है दर्द, लेकिन थोड़ा सुन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और बेहतर हो। यानी कि 3% लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी मीट नहीं होंगी। 2% लोग वो होंगे जिनको ज़ख़म में इन्फेक्शन होगा, पानी आएगा और हो सकता है उनको दोबारा किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ये फिगर्स पूरी दुनिया में होती हैं और सिमिलरली हमारे मुल्क में भी यही है। ठीक है, फिर ये इंसान के ऊपर फैसला होता है, मरीज़ के ऊपर फैसला होता है कि वो क्या फ़ैसला करना चाह रहे हैं, जब उसको हम परसेंटेज में बता दें। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स होती हैं और हर चीज़ के बारे में या हर फैसले में यही किया जाता है कि भाई उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान आते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी बात थी वो सिंपली ये आइडेंटिफाई करना था कि जो शियाटिका और अर्कुन्नेसा है वो क्या है, और उसकी मेजर ट्रीटमेंट है थोड़ी बहुत वॉक, फिजियोथेरेपी, हल्की फुल्की दवाई, और वक्त के साथ साथ आप ठीक हो जाएंगे। वो लोग जो कि बेहतर नहीं होंगे उनके लिए एमआरआई है, और मज़ीद उनका जो डॉक्टर एडवाइस करे एमआरआई की बिना पे। ठीक है, आई होप कि मेरा जो ये आज बात हुई है इससे आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ हो, और ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि वो लोग जिनको एकदम पाँव लटक जाए, पेशाब और पखाने का कंट्रोल ख़राब हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये एक इमरजेंसी हो जाती है और आपको अर्जेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर क्या कहते हैं अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। बाकी अगर इंसान को सिर्फ दर्द है तो उसके लिए तो फिजियोथेरेपी दवाइयाँ वो आगे पीछे टेलर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरा मैसेज आपको आज मिल गया होगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफ़िज़।